हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने क्लासरूम में। तो दोस्तों, मैं अरुण पटेल लेके आया हूँ आप सबके लिए एक मैथमेटिक्स का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, 8th क्लास का बहुत ही सुंदर सा चैप्टर जिसका नाम है एरिया। आज हम एरिया चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इस चैप्टर में है क्या। बेसिकली इस चैप्टर में सीधी सी बात है, क्या होगा, आपको एरिया निकालना होगा। क्या निकालना होगा? क्षेत्रफल निकालना होगा। आपको क्या निकालना होगा? एरिया निकालना होगा। तो दोस्तों, छोटा सा चैप्टर है, हम ऐसे ही हंसते गाते इस चैप्टर को खत्म करेंगे और ये इसके बाद इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेसिकली इसमें ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, सीधी सी बात है। आपके पास फार्मूले होंगे, फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। हम देखेंगे कि फार्मूले कैसे आते हैं, ड्राइव कैसे होते हैं, ड्राइव करना आपको सिखाएंगे कि कोई फार्मूला बना कैसे, सीधा रटना नहीं है, उसको समझेंगे। उसके बाद उस फार्मूले को यूज कैसे करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम दिया है तो उसमें कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बस उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म। आइए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले अपने इस जर्नी में बेसिक सी बात, जैसे आपको बताया दोस्तों कि सबसे पहला क्या आता है हमारा बेसिक फार्मूलाज। सबसे मेन क्या है इसमें? फार्मूला है। सबसे मेन क्या है? फार्मूला है। अगर फार्मूला है तो दो तीन फार्मूले आपके सामने लिखे हैं। जैसे एक फार्मूला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये। पहला क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर आपको पता है दोस्तों, इसमें स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर हो गया। स्क्वायर मतलब जिसकी चारों साइड आपके इक्वल हो। ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड आपके इक्वल हो, मतलब जितना ये उतने ये उतने ये उतने, चारों साइड आपके क्या हो? इक्वल हो, उसे कहते हैं स्क्वायर। और चारों एंगल कितने को? 90 डिग्री के। चारों एंगल कितने को? 90 डिग्री के। चारों के चारों 90 डिग्री हो तो उसे कहते हैं स्क्वायर। और स्क्वायर का एरिया निकालने का फार्मूला बहुत ही सिंपल है। क्या होता है? साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। एक साइड ले लो, कोई सी भी साइड ले लो, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो इसका स्क्वायर एरिया कितना आएगा? 5 इंटू 5। 5 इंटू 5 मतलब 25। और यूनिट क्या लगेगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर किया तो सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगता है। एरिया जब भी निकालते हैं यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगता है। ठीक है दोस्तों, तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। ऐसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल अगर हम बनाने की बात करें तो हमारा रेक्टेंगल देखो, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया जिसमें लेंथ ज्यादा होगा ब्रेथ कम होगी, लेंथ ज्यादा होगा ब्रेथ कम होगी, इसे लेंथ बोलते हैं। और ये हमारा लेंथ हो गया, ये हमारा ब्रेथ हो गया। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ। अब इसका फार्मूला क्या होता है? सीधा सा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर तो दोस्तों हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैंने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में। बेसिकली आपको बुक में सिंपल सा होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट। लेकिन मैंने इसे 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 3। पहला कब? पहला तब जब आपका क्या हो, जब आपका क्या हो? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। क्या हो? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। क्या हो? इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा स्केलेंट ट्रायंगल। अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? तो दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब होता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड क्या हो? इक्वल हो। तीनों साइड क्या हो? इक्वल हो। तीनों साइड इक्वल हो, तीनों एंगल इक्वल हो, उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, इसका एरिया पूछा है, तब इसमें देखो कोई हाइट वगैरह नहीं दिख रहा है, तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है। क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इंटू साइड स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ऐसा जिसमें एक राइट एंगल बनता हो, राइट एंगल ट्रायंगल बन दे दिया, तो वही जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, सिंपल सा क्या लगाना है? 1/2 बेस इंटू, बेस इंटू, बोलो बोलो बोलो, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये लगाना है। क्लियर है? लेकिन अगर आपको स्केलेन ट्रायंगल दे दिया, क्या? स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल सर क्या होता है? स्केलेन ट्रायंगल मतलब वो होता है दोस्तों जिसमें एक ट्रायंगल हो जिसकी तीनों साइड क्या हो? अलग हो। तीनों साइड क्या हो? जैसे ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, 4 5 6, तीनों साइड अलग अलग हो, तो उसमें हम क्या करेंगे? उस तरीके से क्या करेंगे? यहाँ पे कोई ऐसा लाइन नहीं है जो परपेंडिकुलर हो, जो 90 डिग्री एंगल बनाता हो, तो क्या करेंगे? इस वाले में हम ये फार्मूला लगाएंगे। कौन सा? ये। क्या है ये फार्मूला? एस, पहले रूट बनाओ। क्या बनाओ? पहले रूट बनाओ। ये रूट है हमारा, रूट के अंदर, रूट के अंदर क्या लिखेंगे? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अभी ए बी सी क्या है? क्या?
ए बी सी क्या है, तो हम देखते हैं दोस्तों ए बी सी क्या है। मान लो एक ट्रायंगल हो गया, तो ए बी सी मतलब दोस्तों इसकी ये तीनों साइड ए बी सी, ए बी सी मतलब क्या होता है इसका तीनों साइड, ट्रायंगल की तीन साइड है, एक को ए मान लो, एक को बी मान लो, एक को सी मान लो, एक को ए, एक को बी, एक को सी, तो ये तीनों साइड है। अभी तीनों साइड में क्या करना है, अगला जो वर्ड है एस, क्या है एस, एस मतलब सिंपल सा दोस्तों है क्या, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका पेरीमीटर होगा। लेकिन सेमी पेरीमीटर मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, एस मिलेगा, क्या मिलेगा, एस मिलेगा। अभी यही एस की वैल्यू, यही एस की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, और फिर एस माइनस है, एस माइनस बी, एस माइनस सी रख के इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, तो जो आएगा आंसर वो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये हमारा अगले क्वेश्चन चैप्टर में है, हम आगे चैप्टर में इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर ये इसके ऊपर बेस है, ठीक है, उसके ऊपर हम देखेंगे। लेकिन अभी हम बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर पे, एरिया, कौन से चैप्टर पे, एरिया पे। चलो अगला जो सेकंड फार्मूला आता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला, वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमारी जो पहली प्रैक्टिस सेट है वही इसके ऊपर बेस्ड है। पूरे प्रैक्टिस सेट में 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के ऊपर है, इसको ध्यान से समझना है, इसको ध्यान से समझना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, सिंपल सा होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। लेकिन ये बेस इंटू हाइट होता कैसे है, पहले हम ये देखेंगे, बेस इंटू हाइट होता कैसे है, पहले हम ये देखेंगे, क्या बेस इंटू हाइट कैसे होता है, पहले ये देख लेते हैं। चलो मान लो एक ट्रायंगल हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, ये एक पैरेललोग्राम है, मान लो यहाँ पे एक हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, सीधी है, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, क्या कर दिया हमने, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। अभी अगर हमने इसको मिला दिया, तो देखो ये जो हमारा पहला ये ट्रायंगल है, ये डिक्टो इसके जैसा है, मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब क्या होते हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो इससे हमें एक नया फिगर मिला। अगर हम क्या करें, ज्यादा कुछ नहीं, हम क्या करें, इस वाले फिगर को उठा के यहाँ पे पुट कर दे, इस वाले फिगर को उठा के यहाँ पे पुट कर दे, तो जो हमें नया फिगर मिलेगा, जो हमें नया फिगर मिलेगा वो क्या बन जाएगा, वो आपको बन जाएगा क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये बनेगा क्या, रेक्टेंगल, क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल, क्या बनेगा, रेक्टेंगल। अभी ये रेक्टेंगल बन गया, तो रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है, ये लेंथ क्या है, ये जिसे हम क्या मानते हैं, जिसे हम क्या मानते हैं, बेस, क्या मानते हैं, बेस, क्या मानते हैं, बेस। ब्रेथ क्या है, ये ब्रेथ क्या है, ये जिसे हम क्या मानते हैं, एक ट्रायंगल में इसे क्या मानते हैं, ट्रायंगल में इसे हाइट मानते हैं, क्या मानते हैं, हाइट, क्या मानते हैं, हाइट। तो ये होता है हमारा फार्मूला बेस इंटू हाइट का, बेस इंटू हाइट का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। तो ये मेरे ख्याल से समझा होगा, ये फार्मूला आपको याद रखना है, नहीं याद रखना तो अभी 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद आपको ये फार्मूला रट जाएगा, 3 क्वेश्चन के बाद आपको ये फार्मूला क्या हो जाएगा, रट जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें क्या कह रहा है, कह रहा है इफ अ बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर। कह रहा है एक पैरेललोग्राम है, बनाते हैं एक पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है जिसका बेस कितना है, 18 सेंटीमीटर, कितना है, 18 सेंटीमीटर, और इस हाइट, हाइट कितना दिया है, 11 सेंटीमीटर। तो मान लो इसका हाइट, हाइट बना लो तो 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। कह रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या फाइंड करना, फाइंड इज एरिया, क्या निकालना है, एरिया निकालना है, सिंपल था, अभी जो हमने पढ़ा। तो कैसे सॉल्व करेंगे सर, सर सॉल्व करने का कोई दूसरा तरीका, मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, सीधा लिख के सॉल्व कर लेंगे, नहीं सीधा लिख के नहीं सॉल्व करना, थोड़ा सा हमें सजा के लिखना है। क्या लिखना है, पहले हमें क्या लिखना है, गिवन, क्या लिखना है पहले में, गिवन, पहले गिवन लिख लो कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, गिवन में क्या क्या दिया है। कह रहा है कि बेस कितना है, बेस इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद हाइट दिया है, हाइट कितना दिया है, 11 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद पूछा क्या है, पूछा क्या है, टू फाइंड, क्या पूछा है, टू फाइंड, क्या टू फाइंड करना है हमें, टू फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
तो कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सा, पहले कलर चेंज करेंगे। क्या हम भी कलर चेंज करेंगे? नहीं, आपके पास तो है नहीं, मतलब क्या आप तो कॉपी में करोगे ना, आप तो कॉपी में करोगे तो आप कैसे कलर चेंज करोगे? तो कर भी सकते हैं सर, हम पेन चेंज कर देंगे। हाँ, आप पेन से कलर चेंज कर सकते हो। क्या करना है? सोल्यूशन डालना है, उसके बाद क्या करना है? वी नो दैट, क्या जानते हैं सर हम? वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है, हम ये जानते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? क्या होता है? अभी पढ़ा था, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अभी इसके बाद क्या करना? पुट कर दो वैल्यू। बेस कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया है? 11 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 11 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इंटू 11 कितना होता है? 198 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आप किसी चीज का एरिया निकालोगे उसकी यूनिट पे क्या लगाओगे? स्क्वायर। उसकी यूनिट पे क्या लगाओगे? स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। ठीक है, क्या आपका पहला क्वेश्चन समाप्त होता है? पहला क्वेश्चन समाप्त होता है बड़े ही इजी तरीके से, मेरे ख्याल से आपको समझ नहीं होगा। देखो बहुत ही इजी है, समझ आया होगा ना। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे क्या कह रहा है? इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 29.6, लो इस वाले क्वेश्चन में तो इसने हद कर दी। क्या कर दिया? एरिया ही दे दिया। क्या कर दिया? एरिया ही दे दिया। तो पूछेगा क्या सर? जब एरिया दे दिया क्या पूछेगा? देखते हैं क्या पूछेगा। एंड इट्स बेस, बेस भी दिया है 8 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स हाइट। ओ पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, बेस दिया है कितना? 8 सेंटीमीटर। एरिया कितना दिया है? 29.6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया है। पूछा क्या है? पूछा इसका हाइट है, पूछा इसका हाइट है। हाइट नहीं पता तो कैसे सॉल्व करेंगे सर? वैसे ही जैसे किया था। पहले क्या लिखेंगे? पहले क्या लिखेंगे? पहले हम गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गिवन। चलो गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या दिया हमें? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया है? 29.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या दिया? बेस दिया है। क्या दिया है? बेस दिया है। बेस कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। टू फाइंड, फाइंड क्या करना है? टू फाइंड, फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें करना है, फाइंड इज हाइट। क्या निकालना है? हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम ये निकालना है। चलो चालू करते हैं सॉल्यूशन। सर इस बार कलर चेंज नहीं करोगे? नहीं, इस बार नहीं करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन डाल के आगे बढ़ते हैं। क्या करना है हमें? वी नो दैट क्या पता है सर? एक ही चीज तो पता है हमें। क्या पता है? वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या पता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इस बार तो हमें सच में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या लिखना है? लिख दे? नहीं, अब ये नहीं लिखना। क्या लिखना है? फार्मूला, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अभी इसके बाद क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। इसके बाद क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। अभी हम कलर चेंज कर लेते हैं। इसके बाद क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया है? 29.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस कितना दिया है? बेस हमें दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना दिया है? हाइट दिया है हमें, कितना दिया है? कितना दिया है? हाइट निकालना है, हाइट निकालना है, हाइट निकालना है। तो वही करेंगे इस बार। क्या करेंगे? तो आपको एक चीज पता होगी, बेसिक सी चीज है दोस्तों, ये पता होगी कि जब कोई दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई में होता है और उसमें से एक को उठा के हमें इक्वल के दूसरे साइड लेके जाना होता है। दो चीज है, दोनों मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में से उठा के एक को इक्वल के अपोजिट साइड लेके जाना है, इक्वल के अपोजिट साइड लेके जाना है। तो क्या होता है? जो लेके गए, जो डिजिट है इसको जो उठा के आप लेके गए, इसका क्या साइन क्या हो जाता है? चेंज। इसका साइन क्या हो जाता है? चेंज। मतलब अगर प्लस में है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। तो जैसे ही आप 8 सेंटीमीटर को उठा के इस तरफ लेके आओगे तो जो 8 है ये किस में है? मल्टीप्लाई में। तो इसका साइन क्या हो जाएगा? डिवाइड। क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? 29.6 डिवाइड बाई 8 सेंटीमीटर और ऊपर क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर में हाइट हो जाएगा, बराबर में हाइट हो जाएगा। तो हाइट की वैल्यू क्या आ गई? काट लो इसे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, 8 से 29.6 काटो। तो काटोगे कैसे? 8 1 जा 8, इसे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। सर 32 ज्यादा हो गया, 29 है, 29 से नीचे लेना है। 29 से मतलब नीचे, मतलब 8 3 जा
24, 8 3 जा 24। ठीक है, अभी देखो 29 है, 29 में से 24 माइनस करोगे कितना बचेगा, बचेगा 5 बचेगा, कितना बचेगा 5। तो 5 हम क्या करेंगे, इस 6 को देंगे, किसको देंगे, इस 6 को। 5 क्या देंगे, 6 को देंगे। जैसे ही 5 6 को दिया वो क्या बन गया 56, क्या बन गया 56। अभी 8 के टेबल में 56, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 44, 48, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56। चलो 8 7 जा 56। ठीक है, सेंटीमीटर बचा, सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया 37 पॉइंट सेंटीमीटर। नहीं, पॉइंट भी है सर, पॉइंट आपने देखा नहीं है। तो पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा। तो कितना आ गया, हाइट बराबर आ गया, हाइट इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर। चलो इसको एक बॉक्स में बंद कर दो, बॉक्स में बंद करके यहाँ बढ़िया से अपना साइन कर दो, मतलब आंसर लिख दो, मतलब आंसर लिख दो। ये आपका आ गया आंसर, ये आपका आंसर आ गया, कितना आ गया 3.7 सेंटीमीटर हाइट आ गया। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, मतलब लास्ट क्वेश्चन पे, मतलब लास्ट क्वेश्चन पे। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो मतलब बहुत ही आसान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना। चलो क्या करा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 83.2 सेंटीमीटर। इसमें भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है, कितना दिया है 83.2 सेंटीमीटर। फाइंड दिस हाइट, हाइट निकालना है। क्या निकालना है, हाइट निकालना है। नहीं, ओह सॉरी, हाइट नहीं निकालना। इफ इट्स हाइट इज 6.4, इस बार इसकी हाइट दिया है, कितना दिया है 6.4। तो हमें क्या निकलना है, फाइंड द लेंथ ऑफ बेस, फाइंड द लेंथ ऑफ बेस। मतलब आपके पास एक रेक्टेंगल है, सॉरी एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है जिसमें इसका बेस निकालना है, बेस निकालना है। हाइट दिया है, कितना दिया है 6.4, और इसका एरिया दिया है, कितना दिया है 83.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया है। बेस निकालना है, तो कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे हम हर बार करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या करना है, सिंपल सा गिवन लिखो। क्या क्या दिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया है 83.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 83.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद हाइट दिया है। क्या दिया है, हाइट दिया है। हाइट कितना दिया है 6.4 सेंटीमीटर। इसके बाद 2 फाइंड, क्या फाइंड करना है सर, फाइंड हमें इस बार बेस करना है, लेंथ ऑफ बेस, लेंथ ऑफ बेस। तो कैसे करेंगे सर, वैसे ही करेंगे जैसे हर बार कर रहे हैं। बढ़िया सा सिंपल सा स्टाइलिश सा सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या लिखेंगे, सबको पता है, वी नो दैट, वी नो दैट। क्या पता है सर, वही पता है, क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, अभी क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता है कलर चेंज करेंगे। क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करते हैं, वैल्यू पुट करो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया है 83.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर में बेस कितना दिया है, बेस निकालना है सर, बेस निकालना है। हाइट कितना दिया है 6.4 सेंटीमीटर। फिर से वही करेंगे, फिर से वही करेंगे। क्या करेंगे, जब कोई दो वैल्यू है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो उठा के इस तरफ लेके जाना है, तो मल्टीप्लाई से डिवाइड बनेगा। क्या बनेगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड बनेगा। मतलब आपको इस वाले को उठा के इस साइड लेके आना है, तो ये क्या बन जाएगा, डिवाइड में। तो ये क्या हो जाएगा 83.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 6.4 सेंटीमीटर, बराबर में बेस, बराबर में बेस। मतलब आपका अभी मतलब मत करो, पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट कर देते हैं। ऊपर 2 सेंटीमीटर था, नीचे 1 सेंटीमीटर है, 2 में से 1 को कट गया तो ऊपर 1 बचा, ऊपर 1 बचा। अभी पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, जब सेम पॉइंट के बाद सेम डिजिट हो तो हम पॉइंट से पॉइंट को कट कर देते हैं, पॉइंट से पॉइंट को कट कर दिया। मतलब करते हैं, मतलब आपका जो बेस आया, बेस इक्वल टू अभी बचा है आपके पास 832 सेंटीमीटर,
अपॉन में 64, अपॉन में 64, अपॉन में 64। अब इसे हम कट करना चालू करते हैं। क्या करते हैं? कट करना चालू करते हैं। चलो थोड़ी छोटी सी डिजिट से काटते हैं, थोड़ी सी छोटी 8 से काटते हैं। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, ठीक है। फिर 8 के टेबल देखो, 8 1 जा 8, 8 से 8 गया, 8 1 जा 8, 32 बचा। 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, यहाँ पे 4 आ गया। अभी बीच में एक जीरो, क्यों जीरो क्यों सर? क्योंकि 8 और 34 32 दोनों पूरा पूरा कटे हैं, होल डिवाइड हुआ है पूरा पूरा। 8 1 जा 8, 8 4 जा 34, जब पूरे पूरे डिवाइड होते हैं बीच में जीरो लगता है, बीच में जीरो लगता है। अभी इस 104 को काटो, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, यहाँ पे 8 1 जा 8, 10 में से 8 माइनस करो, यहाँ पे 10 है ना, 10 है ना, 10 में से 8 माइनस किया 2 बचा, क्या बचा 2, 2 इस 4 को दे दिया, 2 इस 4 को देते ही 24 बन गया, क्या बन गया 24। तो 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, मतलब हैंस बेस इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, बेस इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। और तुरंत ही बिना किसी के देखे ही इसे बॉक्स में पैक कर दो, बिना किसी के देखे ही बॉक्स में पैक करो। और आपको मन कर रहा है तो ये साइन कर दो ANS, मतलब आंसर आ गया, मतलब आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी थे। आई होप आपको मजा भी आया होगा, समझ में आया होगा। ये डराएगा नहीं, एरिया जो चैप्टर है वो आपको डराएगा नहीं। अक्सर मेंसुरेशन चैप्टर बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्यों? क्योंकि इसमें थोड़े से फार्मूले याद करने होते हैं। लेकिन ये एरिया ऑफ पैराग्राम आपको याद हो गया होगा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। तो चल तो आगे बढ़ते हैं। 15.2 बहुत ही जल्दी लेके आएंगे हम, बहुत जल्द करेंगे, बहुत ही जल्द मिलेंगे उस वाली वीडियो में, 15.2 वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।